हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका जैन आज आपके लिए लेके आई हूँ बेसिक शेप्स एंड स्ट्रोक। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें ये किस प्रकार से बनाना है। उसके लिए हमें सबसे पहले सर्कल बनाना पड़ेगा। हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको सर्कल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद हमें कैरी बनाना है, जो हमने आपको लास्ट वीडियो में बनाना सिखा दिया था। इसके बाद इसमें हम पत्ती शेप बनाएंगे। पत्ती प्रॉपर एक जैसी बननी चाहिए, ना बड़ी ना छोटी होना चाहिए। जिस तरह से मैं बना रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको बनानी है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे मैं किस प्रकार से बना रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही आपको भी बनानी है। इसके बाद हम दूसरा शेप बनाएंगे। इसमें हमें बनाना है मोर। मोर के लिए भी बिल्कुल जैसे कैरी बनाते वैसे ही बनाना है। उसके बाद सिर्फ ऊपर उसके चेहरे को बनाते हुए हमें आगे कंटिन्यू करना है उस चीज़ को। उसके बाद हम उसकी आँखें बनाएंगे और उसकी चोंच बनाएंगे। वापस उसकी हमें एक आउटिंग लेनी है। और इसके बाद जो हमने कल सीखा, लास्ट वीडियो में सीखा था दिल शेप बनाना, वो शेप बनाएंगे। जिस तरह से मैं कर रही हूँ बिल्कुल आप वैसे ही करेंगे तो आप बहुत अच्छे से बनाना ये सब चीज़ें सीख जाएंगे। इसके बाद वापस से हम एक सर्कल बनाएंगे, डबल उसकी आउट। फिर से इसमें हमें कैरी बनाना, जो हम थोड़ी सी साइड में बनाएंगे और छोटी बनाएंगे। इसके बाद हम इसमें एक पत्ती शेप देंगे। पत्ती बनाना कल आपको सिखा ही दिया था मैंने, बिल्कुल वैसे ही पत्ती हमें ये बनानी है। वापस से हम थोड़े से दूर से इसमें आउटिंग ले रहे हैं, डबल से आउटिंग लेंगे। और कल हमने जो पत्ती बनाना सीखे थे गोल वाली, फिर से हम इसमें वही पत्ती बनाएंगे और उसकी थोड़ी सी दूर दूर बनाएंगे। पा रहे हैं वैसे ही थोड़ी सी दूर दूर आपको भी बनाना है इन पत्तियों को। आप सोच रहे होंगे ये सारे शेप कहाँ यूज़ आते हैं। इन सारे शेपों को अरेबियन मेहंदी में भी यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइनर मेहंदी में भी, टैटू मेहंदी में भी। आप जिसमें चाहें उसे इन सब शेपों को यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगी भी कि कहाँ पर कैसा शेप यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कंगूरे। कंगूरे एकदम बारीक प्रॉपर बनना चाहिए। इसमें आपको मेहंदी की कोन में ज़ोर बिल्कुल भी नहीं देना है। एकदम हल्के हाथों से आप मेहंदी की कोन को दबाएंगे तो ये एकदम प्रॉपर अच्छे से निकलेंगे। अब जो ये हम पत्ती शेप बना रहे हैं इसमें हमें थोड़ा सा प्रेशर देना है। एक साइड हम प्रेशर देके छोड़ेंगे, फिर दूसरी साइड प्रेशर देके छोड़ेंगे। तो जिस तरह से मेरी पत्ती बन रही है बिल्कुल वैसे ही बनेगी। आपको पूरी पत्ती में प्रेशर नहीं देना, हल्का सा प्रेशर देके छोड़ना है। तो जो ऊपर हमारी नोक दिख रही है बनी हुई, बिल्कुल वैसी ही आपकी भी नोक बनेगी। तो आप ज़रूर इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। अब हम आ रहे हैं स्ट्रोक्स, जो मेहंदी में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। ये अगर प्रॉपर बन गए तो हमारी मेहंदी में चार चांद लग जाता है। तो बिल्कुल चलिए अब हम सीखते हैं स्ट्रोक बनाना। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बारीक बारीक कंगूरे बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल एक जैसे हल्के हाथों से एक सी कोन चलानी पड़ेगी उसके लिए। इसके बाद हमें हल्का सा डॉट रख के खींचते जाना है। डॉट रख के सिर्फ खींचना है, एकदम लंबी डंडी नहीं लेना है, एकदम हल्के हाथों से। सेकंड बनाएंगे, वापस से बारीक बारीक कंगूरे, बिल्कुल हल्के हाथों से मैं चला रही हूँ। इसके बाद हमें हल्की सी लंबी डंडी लेके फिर वैसे जो फर्स्ट में स्ट्रोक बनाए थे बिल्कुल वैसे ही बनाना है। बस इसमें लंबी डंडी लेना है, इसको हम लटकन वाले स्ट्रोक बोलते हैं। तो लंबी डंडी लेके इसे खींचना है। इसके बाद जो हम स्ट्रोक बनाने जा रहे हैं, वापस से कंगूरे। कंगूरे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं हर चीज़ों में, इसलिए कंगूरों के लिए ही मैं आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रही हूँ। आप जितने ज़्यादा कंगूरे की प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने अच्छे से बारीक कोन चलाते बनेगा। तो देखा आपने किस तरह से मैंने ये स्ट्रोक बनाया है, बिल्कुल वैसे ही वापस से हम बारीक बारीक कंगूरे बनाएंगे। और जो अभी हमने थर्ड नंबर में स्ट्रोक बनाया है उसी स्ट्रोक को लेके हमें गोल कैरी बनाना है। हमने पहले स्ट्रोक को खींच के छोड़ दिया था, लेकिन इसे हमने थोड़ा सा गोल घुमा दिया है, तो ये कैरी का शेप बन गया है। इसके बाद जो हम स्ट्रोक बनाएंगे, इसी स्ट्रोक से आजकल जो अलग अलग रोज़ फ्लावर चल रहे हैं इनका बहुत यूज़ होता है। तो मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी। एक जैसा मैंने अभी बनाया और दूसरा आप आउटिंग करके इसको अंदर भर सकते हैं। तो दोनों प्रकार से बिल्कुल एक जैसे ही बनते हैं ये स्ट्रोक। तो आपको जो तरीका इजी पड़े आप उससे वैसे बना सकते हैं। इसके बाद जो हम स्ट्रोक बना रहे हैं वो पत्ती शेप का स्ट्रोक बना है, और इसी पत्ती में से दो प्रकार के स्ट्रोक निकलते हैं। तो हम देखेंगे कैसे। जो हमने सबसे पहले स्ट्रोक बनाया था उसी स्ट्रोक को लेके हमने वो वाला स्ट्रोक ऊपर से नीचे खींचा था, इस स्ट्रोक को हमें नीचे से ऊपर खींचना है।
तो ये हमारा पत्ती शेप बन गया है। सेम वैसे ही अब फिर से वही स्ट्रोक बनाएंगे, नीचे से ऊपर हमें खींचना है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। जैसे पहले बनाया था बिल्कुल वैसे ही बनाना, बस एक चीज़ करना है, बिना कोन को दबाए हमें ऐसे उसमें लंबी डंडी निकाल देना है, तो ये हमारी दूसरी पत्ती का शेप बन जाएगा। इसके बाद जो मैं बता रही हूँ, पहले भी मैंने ये चीज़ बताया है, आप दोनों तरीके देखिए कि किस प्रकार से इसको बनाना है, तो आपको आगे चल के फ्लावर बनाना बनेगा। और ऐसा नहीं बनता है तो आप पहले इसकी आउटिंग करिए, और आउटिंग करने के बाद आप इसे भर दीजिए, तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एक जैसी होती है। और इसी चीज़ को हम फिर से बनाएंगे, बारीक कंगूरे में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये गोल सर्कल बनाएंगे, इसके बाद बारीक बारीक कंगूरे बनाएंगे, और कंगूरे बनाने के बाद वापस से हम इसी स्ट्रोक को बनाएंगे। तो देखा आपने कितना सुंदर दिख रहा है। आप प्रैक्टिस करेंगे आपको भी बहुत अच्छे से बनेगा। इसके बाद जो स्ट्रोक है इसमें नॉर्मल सिर्फ आपको डॉट डॉट रखना है। बहुत ही सिंपल स्ट्रोक है पर लगते बहुत ही प्यारे हैं ये स्ट्रोक। आप इनको एंकलेट के रूप में भी बना सकते हैं, हाथों में कहीं पर भी इनका यूज़ कर सकते हैं। कहीं पर खाली दिख रहा है तो वहाँ पर आप निकाल सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ पर आप इन स्ट्रोकों को बना सकते हैं। अब इसमें हम बना रहे हैं जो हमने सेकंड नंबर पत्ती शेप, जो मैंने आपको ऊपर एक फ्लावर बनाना सिखाई थी, वही पत्ती है। उसमें थोड़ी सी बड़ी पत्ती थी, इसमें थोड़ी सी छोटी पत्ती है, लेकिन है एकदम वैसे ही तरीके से बनाना है आपको। ये वाली पत्तियाँ भी बहुत सुंदर लगती हैं बनने के बाद। वापस से हम इसकी एक आउटिंग लेंगे। आप चाहें तो ये पत्तियों को दोनों साइड भी बना सकते हो, और एक साइड बनाना तो एक साइड भी बना के छोड़ सकते हैं। और नीचे हम बारीक कंगूरे बनाएंगे। ऊपर हमने थोड़े से लंबे कंगूरे सीखे थे, यहाँ पर हम थोड़े से बारीक कंगूरे सीख रहे हैं। थोड़ा सा इसका हमने छोटा शेप लिया है, तरीका वही है बनाने का। तो हम ये कंगूरे बनाएंगे और इसमें एकदम सिंपल डॉट रखेंगे। सिंपल डॉट भी कई जगह बहुत सुंदर लगते हैं, आप देख पा रहे होंगे। आप इन चीज़ों को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद वापस से हम बनाएंगे। इसमें आपको थोड़ा सा दूर दूर फ्लावर बनाने हैं। जो हमने कंगूरे बनाने सीखे हैं उन्हीं को लेके हम ये फ्लावर बना रहे हैं। ये एंकलेट के रूप में भी बहुत सुंदर लगते हैं, और हाथों में भी हाथ फूल में आप बना सकते हैं। बहुत सारी जगह अपन आगे सीखेंगे भी कि किन चीज़ों को कहाँ पर किस प्रकार से यूज़ करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखना पड़ेगा। बस इसमें हमने जो पत्ती सीखी थी वो पत्ती का शेप देंगे, दोनों साइड निकालेंगे हम इसे, और बीच में एक डॉट और आजू बाजू में छोटे छोटे 2 डॉट। तो देखा आपने कितने इजी तरीके से ये बन गया है। अब जो नेक्स्ट है ये भी एकदम इजी है। जो हमने पहले सेकंड नंबर में लटकन वाले स्ट्रोक सीखे थे, बस वही स्ट्रोक है। उस स्ट्रोक को हमने नीचे साइड लटकाया था, इसे हमें थोड़ा सा तिरछा लटकाते हुए चलना है। तो ये एक पत्ती का शेप बन गया बहुत सुंदर, देखिए आप। देखा आपने एक ही स्ट्रोक को कितने सारी जगह कितने प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। बस बिल्कुल वैसे ही आपको भी कंटिन्यू करना है। ये मैं वापस से बता रही हूँ कि हमने जो स्ट्रोक सीखे उनको लेके हम कैसे अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हैं। तो हमने कैरी बनाना सीखे थे स्ट्रोक में, वो कैरी बना दिया। लटकन वाले स्ट्रोक सीखे थे उसको लेके हमने पत्ती शेप दे दिया, तो हमारा एक नया स्ट्रोक बन गया है। इसी प्रकार से जो हमने ऊपर सीखा था पत्ती वाला बनाना, उसी को हम गोल में बनाना बता रहे हैं आपको, कि गोल सर्कल लेके बारीक बारीक कंगूरे बनाना है। वापस से जैसे पत्ती बनाए थे बिल्कुल वैसे ही हमें ये पत्ती बनाना है, और पत्ती को हमें पहले जैसे उसकी बिना कोन को दबाए बस नोक खींच देना है, तो ये बहुत सुंदर बन जाता है। तो आई होप आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ अच्छा सीखा होगा। आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू देखने के लिए, कंटिन्यू वॉच करते रहिए। बाय बाय।